HDFC बैंक होम लोन। दोस्तों, आप HDFC बैंक से होम लोन कैसे ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से। क्या आपको पता है, अगर आप एक किसान हैं तब भी आप HDFC से होम लोन ले सकते हैं। कैसे, ये हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। होम लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप HDFC बैंक से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का होम लोन मिल सकता है, उस लोन अमाउंट को वापस करने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोन लेने के बाद आपको लोन अमाउंट पे कितने % का इंटरेस्ट देना होगा और कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे, ये भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि HDFC से ही हम लोग होम लोन क्यों लें, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला बेनिफिट है कि HDFC से आपको लो इंटरेस्ट रेट के साथ होम लोन मिल सकता है। HDFC में दोस्तों स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट 6.75% पर एनम का है। दूसरे बेनिफिट, यहाँ अगर आप किसी वोमेन के नाम से होम लोन लेते हैं तो उसमें आपको 0.05% का इंटरेस्ट रेट में कॉन्सेशन भी मिलता है। तीसरी बेनिफिट, आर्मी ग्रुप यानी कि इंडियन आर्मी एम्प्लॉय को यहाँ पे AGIF यानी कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की फैसिलिटी दी जाती है, जो कि केवल इंडियन आर्मी एम्प्लॉय के लिए है। चौथी बेनिफिट, इसका टेन्योर भी फ्लैक्सिबल होता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 30 साल तक का रीपेमेंट टाइम मिल सकता है, यानी कि 30 साल तक आपको समय मिलता है लोन को वापस करने के लिए। पांचवा बेनिफिट, होम लोन में दोस्तों HDFC वाले कई टाइप्स के होम लोन रखे हैं जो कि कस्टमर्स के हिसाब से सूट करते हैं, जैसे कि होम लोन फॉर रेसिडेंस इंडियन, होम लोन फॉर बाइंग ए न्यू प्लॉट, होम लोन फॉर इंडियन अर्निंग एटलीस्ट 10,000 पर मंथ। इसी तरह के होम लोन में और भी कुछ टाइप्स प्रोवाइड करते हैं HDFC वाले, जिसके हिसाब से कि कस्टमर अपने हिसाब से, यानी कि जैसे उन्हें अगर न्यू प्लॉट खरीदना है तो वो न्यू प्लॉट वाला होम लोन लेंगे तो उनको यहाँ पे कुछ स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे रीपेमेंट करने के लिए भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि कस्टमर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो रीपेमेंट उनको अच्छा लगता है उसे सेलेक्ट करके वो उस तरह से रीपेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के HDFC बैंक से होम लोन लेने में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको सारे बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ HDFC से होम लोन लेने के लगभग सारे बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं। अब बात आती है कि HDFC से होम लोन किन किन लोगों को मिल सकता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपका एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक का होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे दोस्तों सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है। साथ में जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं यानी कि जो किसान हैं वो भी HDFC से होम लोन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपका इनकम मिनिमम 10,000 पर मंथ होना चाहिए। वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका इनकम मिनिमम 2 लाख पर एनम होना चाहिए, तब आप यहाँ पे लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स की ज़रूरत होती है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ देना होता है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के तहत आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, इसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तीसरा, यहाँ पे आपको लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। और चौथा, प्रोसेसिंग फ़ी पे करने के लिए एक चेक देना होता है। अब बात आती है इनकम डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें कि एग्रीकल्चरिस्ट, सैलरीड कस्टमर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड तीनों को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देना होता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप देना होगा और फॉर्म 16 फिल करके देना होगा। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ बिजनेस देना होगा, यानी कि आप बिजनेस करते हैं उसका प्रूफ देना होगा और साथ में आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना होगा। दूसरा, यहाँ पे आपको प्रीवियस 3 ईयर्स यानी कि पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी देना होगा और साथ में पिछले 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देना होगा। वहीं अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपको यहाँ पे जितने भी भूमि है यानी कि जितने भी ज़मीन है उसको दर्शाते हुए यहाँ पे आपको उसकी एक एक कॉपी देनी होती है। दूसरा, यहाँ पे आप जितनी खेती कर रहे हैं जितने ज़मीन में उसे दर्शाते हुए आपको अपने ज़मीन के कागजात का एक कॉपी देना होता है। और तीसरा, यहाँ पे अगर आप पहले से कोई लोन लिए हुए हैं तो उसका रीपेमेंट आप कैसे कर रहे हैं उसका एक कॉपी देना होता है।
तो ये एक सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको स्क्रीन पे भी दिखाए जा रहे होंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स बैंक टू बैंक वैरी करते हैं। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो हो सकता है आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लिया जाए, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो वहाँ कम डॉक्यूमेंट्स लिया जाए। अब बात आती है कि यहाँ से आपको मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का होम लोन मिल सकता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर आपका सैलरी 25,000 पर मंथ है तब आप यहाँ पे 13,15,160 रुपये तक का लोन ले सकते हैं और यहाँ पे आपका मंथली EMI 10,000 का बनेगा। इसे आप कैलकुलेट करना अगर चाहते हैं कि आपका इनकम कितना है और उसके हिसाब से आपको कितना लोन मिल सकता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है, तब आप इस पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कैलकुलेटर दिया हुआ है जिसमें कि सबसे पहले ग्रॉस इनकम पूछा जाता है। आपको यहाँ पे इस लाइन के हिसाब से अपने इनकम को फिल करना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है। और साथ में नीचे दोस्तों आप टेन्योर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इतने महीनों का समय चाहिए। जब आप ये सेलेक्ट कीजिएगा तो नीचे आपको यहाँ पे ये भी बता दिया जाएगा कि आपका पर मंथ का EMI कितने अमाउंट का बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने सैलरी के हिसाब से कि आपको कितने तक का होम लोन मिल सकता है। ये लोन अमाउंट दोस्तों आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको यहाँ पे कम लोन अमाउंट अप्रूव किया जाएगा और ज़्यादा खराब रहेगा तो हो सकता है आपको लोन मिले भी नहीं। तो अगर आपको सिविल स्कोर के बारे में नहीं पता है या फिर अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो डिस्क्रिप्शन में एक सिविल स्कोर का डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिए। उससे आपको सिविल स्कोर के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएगी, फिर आप अपना सिविल स्कोर बहुत ही आसानी से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन लीजिएगा कैसे। दोस्तों लोन लेने के दो तरीके हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। वो आपको HDFC बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के उस वेब पेज पे ले जाएगा जहां से आप डायरेक्टली होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको साइड बार में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, साइन अप, यूज़र ID और लोन अकाउंट नंबर। अगर आपका अकाउंट पहले से HDFC बैंक में है तब आप यहाँ पे अकाउंट नंबर यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपके पास ID और पासवर्ड भी होगा तो उसे आप यहाँ यूज कर सकते हैं। और अगर आप न्यू कस्टमर हैं, HDFC के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हैं, तो आप यहाँ पे साइन अप को यूज़ करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपको केवल चेक करना है कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, तब दोस्तों उसके लिए एक और लिंक दिया हुआ होगा, आपको उस पर क्लिक करना है तो वो आपको इस वेब पेज पे लेकर के आएगा जहाँ से कि आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप HDFC से लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी आपके पैन कार्ड के बेसिस पे, और फिर आप जितने लोन अमाउंट के लिए भी एलिजिबल होंगे उसका आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा और वहाँ से आप जान जाएंगे कि आप इतना लोन ले सकते हैं। फिर दोस्तों HDFC वाले की तरफ से आपको एक कॉल भी आएगा जो कि आपको सारी चीज़ें रिडायरेक्ट करेंगे कि आप कैसे कीजिएगा तो आपके अकाउंट में तुरंत लोन अमाउंट पहुँच जाएगा। और इस तरह से दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई करके होम लोन ले सकते हैं। अब बात आती है ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपके आसपास नज़दीकी HDFC बैंक जहाँ भी है आपको वहाँ जाना है, उन्हें बताना है कि आप HDFC होम लोन लेना चाहते हो। बाकी आपको अपना पूरा डिटेल देना है, तब वो आपको होम लोन के बारे में लगभग सारी चीज़ें बताएंगे। बताने के बाद फिर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तब वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसे कि आपको फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमने डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में बताए हैं उनका एक कॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना होता है। फिर वहीं उसी काउंटर पे आपको उस फॉर्म को जमा कर देने हैं। जमा करते ही वो आपका फॉर्म चेक करेंगे और फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे यूज़ किए हैं उन सब का ओरिजिनल कॉपी मांगेंगे। आप उन्हें ओरिजिनल कॉपी दिखाएंगे, वो वेरीफाई करेंगे और फिर तुरंत वो आपको आपका ओरिजिनल कॉपी वापस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों 1 से 2 दिन में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और लोन अमाउंट आपके दिए गए बैंक अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप ऑफलाइन बैंक से अप्लाई करके होम लोन ले सकते हैं। अब बात आती है कि होम लोन लेने के बाद यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितने % का लगाया जाएगा और लोन वापस करने के लिए कितने महीनों का समय मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों HDFC बैंक की तरफ से आपका स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट 6.75 का है और लोन अमाउंट वापस करने के लिए आपको मैक्सिमम 30 साल तक का समय मिल सकता है।
यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट पे कितने % का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इंटरेस्ट रेट चार्जेज वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप कमेंट सेक्शन में जाके टॉप कमेंट जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको अपडेटेड इंटरेस्ट रेट के बारे में पता चल जाएगा। अब बात आती है कि HDFC बैंक से होम लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। एक्स्ट्रा चार्जेज में दोस्तों सबसे पहले आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना होता है, जो कि अगर आप एक सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं तो आपको यहाँ पे लोन अमाउंट का 0.5% पे करना होगा, जो कि मिनिमम 3,000 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर 3,000 से कम है तब भी आपको 3,000 ही पे करना होगा। वहीं अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हैं तब आपको यहाँ पे लोन अमाउंट का 1.5% पे करना होगा प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पे। और ये 1.5% अगर 4,500 या उससे ज़्यादा होता है तब तो आपको उतना पे करना होगा। अगर 4,500 से कम होता है तब भी आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पे 4,500 पे करना होगा। इसी तरह के प्री पेमेंट चार्जेज, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, इस तरह के और भी बहुत सारे चार्जेज लगते हैं, जिसका भी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। अब बात आती है कि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज़ में सुधार ला सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।